नमस्कार धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ परमेश्वरी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कि पितृदोष यानी प्रेत श्राद्ध। जो पितृदोष के लक्षण हमारे जीवन में घटित होते हैं वे किस प्रकार से घटित होते हैं और क्या क्या लक्षण हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे विवाह में देरी होना, नाकारा संतानें उत्पन्न होना, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगे जैसे कुछ नहीं है जीवन में, सब कुछ बर्बाद हो जाना, योग्य संतानें होकर भी अयोग्य की तरह बर्ताव करती हैं, वंशक्रम एक प्रकार से रुक सा जाता है, संतानहीनता, आपसी विरोध, संतान का मर जाना, अचानक पशु का मर जाना, धन की कमी, अचानक से धन की हानि होना, मनुष्य की प्रवृत्ति बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक क्रोधी हो जाना, अत्यधिक कामी हो जाना, नशे की तरफ उन्मुख हो जाना, अपने बंधु बांधवों से बैर का भाव रखना, शत्रुता रखना, हमेशा मैला कुचेला रहना, अचानक से चोट चपेट, एक्सीडेंट, अचानक से किसी दुख का आ जाना, अर्थात अचानक से घटनाएं घटित होना, करंट से मर जाना, मनुष्य में नास्तिकता के भाव पैदा हो जाना, काम धंधे का ठप हो जाना, बंद हो जाना, लगातार बीमार रहना, आजीविका बिल्कुल से बंद हो जाना, घर में घोर कलह रहना, मन मुटाव रहना, अत्यधिक लालची बन जाना, माता पिता की हत्या कर देना, देवता और ब्राह्मण की भी निंदा करना, ये सब प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति नित्य कर्म से दूर होकर, जप होम पूजा पाठ से दूर होकर विमुख हो जाता है, उसका बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता। अच्छी खासी खेती हो, वर्षा अच्छी हो, उसके बावजूद भी खेती का नष्ट हो जाना, ऐसा व्यक्ति व्यवहार में खराब हो जाता है, किसी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता और अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। घर में चोरी हो जाना, अग्निकांड होना, राजा से भय होना, अर्थात केस मुकदमे लग जाना, ये सभी प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। महाभयंकर रोग, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज न हो, असाध्य रोग लग जाना, बालकों की मृत्यु हो जाना, वंशक्रम का रुक जाना, पत्नी को पीड़ा, बीमारी और कष्ट रहना, वेद पुराण और धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म लेने के बाद भी ऐसा व्यक्ति बुरे कर्मों के प्रति उन्मुख हो जाता है, उनमें लिप्त हो जाता है। अंतःकरण में प्रेम बिल्कुल नहीं बसता। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, उनके प्रति दुर्व्यवहार रखता है, वंश बिल्कुल नष्ट सा हो जाता है, स्त्रियों के गर्भ ठहरता नहीं, ठहर भी जाता है तो बीच में नष्ट हो जाता है, घर में नर संतानों की उत्पत्ति नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो वे अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शत्रुता की बुद्धि हो जाती है मनुष्य की, पति पत्नी में घोर कलह रहता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, धार्मिक परिवार में जन्म लेने पर भी वह व्यक्ति धर्म के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता, शुद्धता नहीं रखता, देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की भी निंदा करने वाला हो जाता है, वंश का बिल्कुल रुक जाना, स्त्रियों में गर्भ न ठहरना, ठहर भी गया तो नष्ट हो जाना, बालकों की घर में कमी, नर संतानों की कमी, मृत्यु हो जाना, श्राद्ध का त्याग कर देना, अपने पिता की अवहेलना करना, उनके साथ अक्सर लड़ाई झगड़े करना,
अपनी पत्नी के पास रहकर भी पत्नी का सुख न मिल पाना, व्यग्र मन रहना, गंभीर उदासी अर्थात डिप्रेशन, बेचैनी, क्रूर बुद्धि आदि उत्पन्न हो जाना सभी प्रेत दोष के लक्षण हैं, पितृदोष के लक्षण हैं। अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, भाई, भौजाई, पिता सबको न मानने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात सबके प्रति बैर भाव का भाव रखने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाता है। पितृदोष या प्रेत दोष से पीड़ित व्यक्ति धर्म स्थानों में बैठ करके अश्लील चर्चाएं करते हैं और हमेशा काम वासना में डूबे रहते हैं। ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष या प्रेत दोष कुछ भी कह लो, मगर दोनों में लक्षण एक ही होते हैं। पितृ हम अपने शुद्ध पूर्वजों को बोलते हैं और प्रेत उनको बोलते हैं जिनकी मरने के बाद सद्गति न हुई हो। आज हमने आपको पितृदोष के लक्षण बताए हैं। हम अपने अगले वीडियो में पितृदोष क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया माँ परमेश्वरी कृपा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जानकारी में कोई कमी लगी हो तो हमें बताएं और डिसलाइक ज़रूर करें अगर आपको जानकारी गलत लगी हो तो। हमें आपके लाइक डिसलाइक सभी अच्छे लगते हैं। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो भी हम जान पाएंगे कि आगे हमको कैसे वीडियो बनाना है।